नमस्कार साथियों, बेंसला क्लासेज पर आपका स्वागत है। तो साथियों, राजस्थान जीके की जो हमारी क्लास है वो 3 क्लास सभ्यताओं के बारे में हो चुकी हैं और ये आज की चौथी क्लास है राजस्थान जीके की, जिसमें हम इतिहास के स्रोतों में से शिलालेख, प्रशस्तियाँ और सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्लास में आपको सिर्फ जो महत्वपूर्ण शिलालेख और प्रशस्तियाँ हैं और जो सिक्के हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में बताया जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैसे देखें तो शिलालेख और प्रशस्तियाँ सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन उनसे प्रश्न नहीं बनता है। जिनसे प्रश्न बनता है हम सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो आप क्लास में बने रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो शिलालेख होता है, शिलालेख 2 शब्दों से मिलकर बना है। शिला प्लस लेख। शिला यानी पत्थर, लेख यानी जो कुछ लिखा गया है। यानी कि जो पुराने टाइम पर राजा महाराजा सामंत जो शिला यानी कि पत्थरों के टुकड़ों पर या कोई जैसे कि महल बनवा कर उसकी दीवार पर, मंदिर की दीवारों पर कुछ लेख लिखवा देते थे, तो उनको शिलालेख कहा गया है, जिनसे हमें उस वक्त के इतिहास की जानकारी मिलती है। और साथियों, एक शब्द है प्रशस्ति। प्रशस्ति से तात्पर्य है प्रशंसा। यानी कि राजा महाराजा या कोई सामंत अपनी प्रशंसा किसी लेख में लिखवा देता था, तो वो लेख प्रशस्ति कहलाता था। ठीक है साथियों, और सिक्कों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए, जो प्रमुख शिलालेख और प्रशस्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम जो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, किस रियासत में कौन सा सिक्का प्रचलित था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख साथियों? घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख। साथियों, इस शिलालेख के बारे में हम बताते हैं आपको कि जो ये शिलालेख है, सबसे पहले कि कहाँ से मिला। तो जो इसका प्राप्ति स्थल था वो था नगरी चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ में एक नगरी नामक स्थान है, तो वहाँ से ये मिला, जहाँ पर नगरी के पास में एक गांव है जिसका नाम है घोसुंडी गांव। घोसुंडी गांव। तो ये घोसुंडी गांव से ये शिलालेख प्राप्त हुआ। तो इस शिलालेख के बारे में जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें ब्राह्मी लिपि, जैसे कि आजकल देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, उस वक्त ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था जिस टाइम का ये शिलालेख है। तो इसमें ब्राह्मी लिपि संस्कृत की होती है साथियों। ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गजवंश के सर्वतात द्वारा, यानी कि जैसे कि जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में जैसे कछवा वंश था, ऐसे उस टाइम 2री शताब्दी ईसा पूर्व कोई गजवंश नाम का कोई वंश था जो इसका शासन रहा हो। तो गजवंश के ये कोई राजा रहे थे सर्वतात। तो गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध करवाने, सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख मिलता है। और इसके द्वारा ही 4 दीवारी
बनवाने का उल्लेख। तो साथियों, इस शिलालेख से जो घोसुंडी शिलालेख है, इसके बारे में महत्वपूर्ण यही है कि नगरी चित्तौड़गढ़ के पास घोसुंडी गांव है, वहां से मिला। इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये इसकी लिपि है। और इसमें गजवंश के सर्वतात नामक राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने और 4 दीवारी बनवाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम नाथ प्रशस्ति। नाथ प्रशस्ति साथियों, नाथ प्रशस्ति के बारे में ऐसा है कि यह कब का लेख है? 971 ईस्वी का लेख है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये एकलिंग जी का जो मंदिर है उसके पास में लकुलीश मंदिर और है, तो ये लकुलीश मंदिर से प्राप्त हुआ है। लकुलीश मंदिर से प्राप्त। और जो लकुलीश मंदिर है साथियों, ये कहाँ है? ये एकलिंग जी के मंदिर के पास है। एकलिंग जी के मंदिर के पास। और जो साथियों ये एकलिंग जी का मंदिर है, ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है साथियों, तो इस लेख में क्या मिला है कि इसमें जो नागदा नगर है, नागदा नगर और बापा रावल, जो कि ये मेवाड़ का राजवंश रहा है, उसके प्रमुख शासक थे बापा। और गोहिल और नरवाहन राजाओं का इसमें उल्लेख मिला है। ठीक है साथियों, नाथ प्रशस्ति 1971 ईस्वी का लेख है। एकलिंग जी के मंदिर के पास लकुलीश मंदिर से ये प्राप्त हुआ है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। और साथियों, इसके बाद बात करते हैं हम हर्षनाथ की प्रशस्ति की। हर्षनाथ की प्रशस्ति। तो साथियों, हर्षनाथ की जो प्रशस्ति है, ये सीकर से मिली है। सीकर हर्षनाथ के मंदिर से। हर्षनाथ के मंदिर से या हर्षनाथ के मंदिर की ये प्रशस्ति है। और जो इसका टाइम था, ये था 973 ईस्वी के समय का ये लेख है। ये प्रशस्ति उस टाइम की लिखी गई है। और इसमें जो हरनाथ की प्रशस्ति है, इसमें इस जो मंदिर है, इसको अल्लट द्वारा बनवाने के प्रमाण मिले हैं। अल्लट द्वारा बनवाने का उल्लेख किया गया है हर्षनाथ की जो प्रशस्ति है इसमें। ठीक है साथियों, और इसमें चौहान जो राजा थे उनका वंशक्रम का भी उल्लेख मिला है। अगली प्रशस्ति की हम बात करते हैं तो साथियों वो है बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख। तो साथियों बात करें बिजौलिया शिलालेख के बारे में, तो जो बिजौलिया शिलालेख है, ये बिजौलिया के जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके पास एक चट्टान पर लिखा हुआ मिला है। ठीक है साथियों, कहाँ से मिला है? पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान से। ठीक है साथियों, और ये जो शिलालेख है, ये लगभग 1170 ईस्वी का है।
और इस शिलालेख में जो ये मंदिर है इसको एक जैनी श्रावक था, कौन था? जैन श्रावक लोलाक, आपको याद रखना है ये नाम, लोलाक द्वारा निर्मित। यानी कि जो मंदिर था ये जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया था। इसकी याद में ये शिलालेख लिखा गया है, या शिलालेख में इस बात का उल्लेख मिलता है। और साथियों इसमें जो अजमेर और सांभर के जो चौहान थे उनको इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है साथियों, और बात करते हैं कि ये शिलालेख किसने लिखा। तो इसके जो रचयिता थे तो वो थे गुणभद्र। ठीक है साथियों, गुणभद्र। तो आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है कि इसका रचयिता कौन था। तो साथियों वो हो जाएगा गुणभद्र। ठीक है साथियों। एंड साथियों जो ये बिजौलिया शिलालेख है, तो ये बिजौलिया जो नामक स्थान है ये कहाँ है? भीलवाड़ा। कहाँ है साथियों? भीलवाड़ा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, किसान आंदोलन, जिसका बिजौलिया आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, जिसका अध्ययन आंदोलन की जो क्लासेज होंगी उनमें हम करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद हम मोस्ट जो आगे है शिलालेख उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो साथियों इसमें एक और आप लिख लो, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति। तो साथियों रणकपुर प्रशस्ति है, इसके बारे में बात है। इसकी जो मोस्ट बात यही है कि इसमें जो बप्पा और कालभोज है, बापा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। क्योंकि साथियों इतिहास में ऐसा मानते हैं कि बप्पा का उपनाम या दूसरा नाम ही कालभोज था, या कालभोज को ही बप्पा कहते थे। तो इस शिलालेख में ये कहा गया है कि जो ये बप्पा और कालभोज ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। और बात करें इसकी काल अवधि की, तो साथियों ये 1439 ईस्वी की है। बाकी सन पूछता नहीं है, ना ही आपको ये सब याद रखनी है। ठीक है साथियों, और इसके बाद बात करें कि जो ये रणकपुर प्रशस्ति है कहाँ मिली, तो रणकपुर पाली में है। तो रणकपुर प्रशस्ति भी कहाँ हो जाएगी? पाली में। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इनको साथियों ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण है नहीं। बाकी कभी कभार इनसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इनको भी करवा रहे हैं। तो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये विजय स्तंभ है जो कुंभलगढ़ का, तो वहाँ पर लिखी हुई है विजय स्तंभ में। तो ये आप लिख लो, विजय स्तंभ
विजय स्तंभ में उत्कीर्ण। और साथियों जो इसकी मोस्ट या इससे जो प्रश्न पूछा गया है कि इसका जो प्रशस्तिकार कि रचयिता कौन था, तो वो था साथियों महेश भट्ट। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न सिर्फ जो ये हैं प्रशस्तियाँ, इसमें बीएसटीसी और पीटीटी के लेवल का प्रश्न यही है कि जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसके रचयिता कौन थे या किसने लिखा था। और आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ का शिलालेख। ये है साथियों 1460 ईस्वी का। और जो ये शिलालेख है ये कुंभलगढ़ में जो कुंभ स्वामी श्याम मंदिर है, क्या साथियों, कुंभ श्याम मंदिर है, जिसको अब मामादेव मंदिर भी कहते हैं। क्या साथियों, मामादेव मंदिर भी कहते हैं, में लगी हुई है ये प्रशस्ति है। इसकी जो बात है कि इसमें जो बापा रावल है, बापा रावल, तो इसमें बापा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। ठीक है साथियों, इसके बारे में इतना ही याद रखना है। जो इसके रचयिता थे वो कौन थे, कवि महेश। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करते हैं जो एकलिंग जी के मंदिर की जो एक प्रशस्ति और है दक्षिण द्वार की, उसके रचयिता भी महेश भट्ट हैं। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना, आप आगे लिख सकते हो। एक और है जूनागढ़ प्रशस्ति, जूनागढ़, या इसको रायसिंह प्रशस्ति भी कहते हैं, रायसिंह प्रशस्ति। तो साथियों इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये बीकानेर की है, जूनागढ़ बीकानेर में है। तो बीकानेर के जो शासक रायसिंह थे उनके द्वारा जो जूनागढ़ दुर्ग बनवाया, तो जो जूनागढ़ दुर्ग है उनके द्वारा जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित की गई। इसमें दुर्ग के निर्माण के तिथियों के बारे में उल्लेख है और ये संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और जो इसके रचयिता थे वो थे जैता, जैता नामक जैन मुनि। ये एक जैनी थे, इसलिए जैता नामक जैन मुनि। ठीक है साथियों, इसके बाद एक जो बहुत ही मोस्ट है जिससे सवाल बनने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, वो है राज प्रशस्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्तियों में से एक है। बिजौलिया का शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख और जो राज प्रशस्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्ति हैं। तो साथियों जो राज प्रशस्ति है, ये जो राजसमंद झील है, राजसमंद झील, तो राजसमंद झील में नौचौकी पाल है, नौचौकी पाल की ताकों में लगी हुई है। यानी कि जो वहाँ झील है उस पर नौचौकी बनी हुई हैं। नौचौकियाँ जो उनकी जो पहाड़ यानी कि जो जैसे कि कोई बांध की जो दीवार होती है उस टाइप से जो इनकी दीवार है उन पर ये लिखी गई है 45 नहीं साथियों 25 पत्थरों पर। कितने, तो ये आप याद रख सकते हैं 25 पाषाणों पर, 25 पाषाणों पर 1676 में। और किसके द्वारा, राज सिंह के द्वारा, इसलिए इसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसके रचयिता की बात करें तो इनका रचयिता ये आपको याद रखना है। इसके जो रचयिता हैं वो हैं रणछोड़ भट्ट तैलंग,
ये नाम आपको याद रखना है मोस्ट। ठीक है साथियों, और इसके बारे में और ज़्यादा कुछ याद रखने की बात नहीं है। और बात करते हैं हम आगे जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो साथियों जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, तो इसका आपको याद रखना है किसने लिखी। तो ये लिखी है साथियों कृष्ण भट्ट ने। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात है नहीं इसमें। हल्दीघाटी के युद्ध के ये बातें लिखी गई हैं, बापा से जो सांगा तक की उपलब्धि थी उनके बारे में, लेकिन आपको सिर्फ जो इसके रचयिता हैं ये याद रखने हैं। और साथियों इसके बाद बात करते हैं हम और बहुत प्रशस्तियाँ हैं, लेकिन साथियों जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। और आप एक याद और रख सकते हैं साथियों, जैन कीर्ति स्तंभ लेख। जैन कीर्ति स्तंभ लेख। तो जो इसके रचयिता आपको याद रखना है ये थे जीजा। इनका नाम क्या था, जीजा। आपको ये नाम याद रखना है। और साथियों एक और बात करते हैं हम, कीर्ति स्तंभ, ये तो हाँ जैन कीर्ति स्तंभ लेख के रचयिता आपको ये याद रखना है। ठीक है साथियों, एंड आप जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचयिता महेश भट्ट लिखाई दिए हैं, कवियत्री और थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसमें याद रखना है कवियत्री व महेश भट्ट। इसके बाद साथियों बात करते हैं, ये मोस्ट हो गई हैं। और अगर कोई फिर भी रह जाती है तो साथियों जो प्रश्नों की हमारी सीरीज होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और उस सीरीज में ऐसा कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो छूट जाए। बाकी 2-4 प्रश्न तो बाहर से हर बार आते ही हैं, तो लगभग जितने आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन क्लासों से और जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी उन क्वेश्चंस की लगभग 5000 प्रश्न होंगे। उसमें राजस्थान जी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे जो कि या तो किसी एग्जाम में पूछे जा सकें या फिर पूछे जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे कि वो प्रश्न भी हम जैसे ये क्लासेस पूरी होंगी हम वो आपको उपलब्ध करा देंगे। जल्द से जल्द हम कोर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब बात करते हैं जो सिक्के प्रचलित थे। तो सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास की, जैसे कि ये सिक्का किस राजा के टाइम पर था, तो राजा उस पर अपने चित्र भी बनवा देते थे या कोई ऐसा वाक्य लिखवा, तो उससे भी इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, तो सिक्के बात कर लेते हैं कि किस रियासत में कौन सा सिक्का चलता था। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की। तो साथियों जोधपुर में सिक्के थे वो चलते थे विजय शाही और भीम शाही। ठीक है साथियों, कौन कौन से चलते थे जो जोधपुर रियासत थी उसमें, विजय शाही और भीम शाही। फिर बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में साथियों आपको याद रखना है गज शाही, गज शाही। और फिर बात करते हैं डूंगरपुर रियासत की। डूंगरपुर, तो साथियों डूंगरपुर में बात करें तो डूंगरपुर में उदय शाही सिक्के चलते थे। उदय शाही आपको याद रखना है, सीधा सिक्के का नाम और रियासत का नाम। और फिर बात करें कोटा,
तो कोटा में गुमान शाही, गुमान शाही। इसके बाद साथियों बात करते हैं जयपुर, तो जयपुर रियासत में झाड़शाही। इनके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन साथियों इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, तो मोस्ट आपका जो कोर्स है बिल्कुल पेपर के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कि पटवारी, RAS और भी बड़ी एग्ज़ाम जैसे कि SI। तो इन लेवल पर चलते हैं। जयपुर में झाड़शाही, झालावाड़ मदनशाही, मदनशाही। फिर बात करते हैं मेवाड़ की, तो साथियों मेवाड़ में स्वरूप शाही, स्वरूप शाही और चांदौड़ी नाम का सिक्का चलते थे। कौन से? स्वरूप शाही और चांदौड़ी। फिर बात करते हैं अलवर की, तो अलवर में रावशाही, रावशाही। फिर बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर में अक्षय शाही सिक्के चलते थे, अक्षय शाही। और साथियों फिर बात करते हैं धौलपुर रियासत की, तो धौलपुर में तमंचा शाही, तमंचा शाही। और बात करें बूंदी की, तो साथियों बूंदी में चलते थे रामशाही सिक्के। ठीक है साथियों, इसके बाद एक दो सिक्के और हैं जिनके आप नाम लिख लो, और क्या वो मोस्ट हैं, तो जो कि एक कलदार नाम का सिक्का चलता था। ये कब चलता था? जब अंग्रेज़ों के समय, अंग्रेज़ों का जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन राजस्थान या पूरे भारत में था, तो इस टाइम अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा सिक्का चलता था पूरे राजस्थान में? तो वो चलता था कलदार सिक्का। ठीक है साथियों, और यहाँ पर जो मोस्ट सिक्के और प्रशस्तियाँ थी वो हमने आपको बता दिए हैं, और इनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा, और बनता है तो जो टेस्ट सीरीज होगी प्रश्नों की उससे मैं करवा देंगे, और जो बाकी कोई प्रश्न बनेगा ऐसा मोस्ट, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो आप इस वीडियो को यानी कि इस क्लास को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर कर देना। और साथियों अगर आपको जो प्राचीन जो सिक्के हैं इनके बारे में कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और क्या कोई कुछ इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, जैसे कि आवाज़ में या वीडियो क्वालिटी में, तो वो भी आप हमको ज़रूर बताएं। और साथियों अगर आप जैसे कि सिक्के आपको याद नहीं रहते, याद करने की कोशिश करना, अगर नहीं होते तो आप कमेंट ज़रूर करना, इनके ऊपर हम बहुत ही शानदार ट्रिक भी बता देंगे। और आप ये कमेंट ज़रूर करें कि हम आपको जो आगे क्लास हो उनमें क्या ट्रिक के साथ पढ़ाएं जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो, या फिर जो पढ़ा रहे हैं वैसे ही चलते रहें। तो साथियों इस क्लास की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बैंसला क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, बैंसला क्लासेज नाम से क्या है टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। तो आप अगर वहाँ पर अभी तक ऐड नहीं हुए तो ऐड हो जाइए, जो बाकी क्लास है उनकी PDF वहाँ पर पहले ही डाल दी गई हैं। तो धन्यवाद साथियों।